नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात शुरू हुई यहीं से होगी कि अब बैंक अगर डूबेगा तो आपको 5 लाख रुपए कम से कम मिल जाएंगे। पहले 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता था, अब आपके बैंक डिपॉजिट पे 5 लाख का मिनिमम रिटर्न मिलना ही मिलना है। इंश्योर्ड है आपका पैसा। बैंक डूबा कि 90 दिन के अंदर आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। कह क्यों रहा हूँ? जो कमजोर दिल के हैं, जिनका दिल कांपने लगता है, जो हरियाली में तो बहुत तेज होते हैं और जैसे ही लालिमा छाती है वैसे ही संताप करने लगते हैं, वो अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाल लें और जाकर बैंक एफडी करा लें। वहाँ पर सुरक्षित है पैसा। पहले भी बताया था कि जहाँ 16,000 की निफ्टी के लिए इतना ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही थी, कसमकश थी, जद्दोजहद थी, 16,000 की निफ्टी नहीं दिख रही थी। मई से लेके ये हो रहा था कि 16,000 जाएगी, नहीं दिख रही थी। और 16,000 जाने के बाद कितनी जल्दी 350 पॉइंट बढ़ गए। बात यही थी कि 16,800 तक बहुत तेज ले जाएंगे, लार्ज कैप शेयर्स को बढ़ाएंगे जो निफ्टी इंडेक्स के पार्ट हैं। 50 शेयर जो हैं उन्हीं में जब तेजी की जाएगी तब निफ्टी इंडेक्स बढ़ेगा। निफ्टी बैंक मैंने बताया ही है आपको पिछले वीडियो में कि ये महीना, अगस्त का महीना बैंक्स के लिए है समर्पित, तो निफ्टी बैंक भी बढ़ेगा। हो सकता है यहाँ से 37,000, 37,000 या 38,000 हो जाए। अब जो सबसे ज्यादा तड़प है कि हमारे शेयर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपने जो अधिकतर शेयर लिए थे वो मिड कैप स्मॉल कैप रेंज के शेयर हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसीलिए शेयर्स के प्राइस गिरते जा रहे हैं। और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद एक बार वो समझ जाएंगे। क्यों? आपने ये भी तो देखा होगा कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक अभी कितनी तेजी थी। डबल हो गए शेयर, ट्रिपल हो गए शेयर मिड कैप स्मॉल कैप के। तो थोड़ी सी तो प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक है। शेयर गिरेगा, अपने को स्टेबल करेगा, फिर वहां से रैली स्टार्ट होगी। तो उतना इंतजार अगर नहीं हो रहा है तो मार्केट में रहने का कोई मतलब नहीं है। लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं। मुझसे लोग कहते हैं सर 10-10 साल के लिए स्टॉक बता दीजिए, 15 साल के लिए बता दीजिए। 1 महीना में ही हालत खराब है। स्टॉक गिरा नहीं कि लगे छटपटाने, क्योंकि रोज तो आदत हो गई है हरा हरा देखने की, तो लाल बर्दाश्त नहीं होता है। जीवन में जो बात लागू होती वही शेयर मार्केट में लागू है। जीवन में भी आप जब सुख आता है तो बड़ा आनंदित रहते हो, जरा सा दुख आता है, जरा सा लेश मात्र, तो आप परेशान होने लगते हैं। तो यहाँ पर शेयर्स चलेंगे, क्रम से चलेंगे। अब लार्ज कैप चलेंगे और 15-20 दिन बाद कंसोलिडेट होकर, साइडवेज होकर, प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन होकर स्मॉल कैप और मिड कैप भी चलेंगे। परेशान मत होइए। जो शेयर लिए हैं उसको एकदम होल्ड करके रखिए, और अगर प्राइस ठीक ठाक लगे तो नीचे कुछ एवरेज किया जा सकता है। वो आपका अपना निर्णय होगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। एक बात और, इस शेयर बाजार में जो नए रणबांकुरे भर्ती हुए हैं उन्होंने अभी गिरावट नहीं देखी है। अभी जरा सी स्मॉल कैप मिड कैप में मुनाफा वसूली आई है तो उनका कलेजा मुंह को आ गया है। और कहीं 2020 मार्च वाली जैसी गिरावट आ गई तब क्या होगा? तब तो भगदड़ मच जाएगी। तो अपने शेयर्स को जो आपने अच्छे खरीदे हैं उनको समय देना जरूरी है। समय जब तक नहीं देंगे शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, ये बात याद रखिए। कितने भी महंगे प्राइस में ले लिया हो, अच्छी कंपनी का अगर शेयर है तो वो प्राइस भी आते हैं लौट के। वैसे तो आरआर का ध्यान रखना पड़ता है, जिसे मैं कहता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि एक सही मूल्य पर शेयर लिया जाता है जहाँ पर रिस्क कम होता है। यानी कि निचले स्तर पे शेयर लेना है और ऊंचे स्तर पे मुनाफा बुक करना है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए, वास्तव में जो लॉन्ग टर्म कहते हैं और उसको पालन भी करते हैं, आचरण में भी लाते हैं, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, उनको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं। किसी भी रेट में ख़रीद लीजिए कोई भी शेयर, वो प्राइस आना ही आना है। उनके लिए रिस्क कोई है ही नहीं। समय के साथ रिस्क कम हो जाता है। जो पोजीशनल ट्रेडर हैं 6 महीने, साल भर के लिए, उनके लिए आरआर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड, कि भाई एक सही रेट पे खरीदा गया, एक सही रेट पे मुनाफा बुक होगा। लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने शेयर्स को समय दीजिए, प्रॉफिट ज़रूर होगा। और जो ये आईपीओ की तेज़ी है, ये बस एलआईसी के आईपीओ तक है, फिर सारी तेजी गायब हो जाएगी आईपीओ वाले शेयर की। आपको दिखेगा 2-4-5 साल में कि जो आईपीओ वाले शेयर अभी जिनके नए आईपीओ आए हैं, ये बिलो आईपीओ प्राइस आपको स्क्रीन पर ट्रेड करते दिखेंगे। ये बात याद रखिएगा। इसलिए ज़्यादा पीछे मत भागिए ऊंचे ऊंचे वैल्यूएशंस पे। अच्छा शेयर हो, आपके वैल्यूएशन पे आपको सही लगता हो, आरआर सही हो, तब उसको बाई करिए और फिर एक निश्चित मुनाफा सेट करिए, वहाँ पे मुनाफा बुक करिए। और शेयर के दाम इस तरह गिर रहे हैं तो घबराइए नहीं, सब दाम आएंगे वापस। मुझे तो ये सुनकर हंसी आती है, कल तक शेयर खरीद रहे थे सर बता दीजिए शेयर, और आज सर लॉस में बेच के निकल जाएं। हमने, अजीब बात है, इतना डर रहे हैं।
जो डर गया समझो मर गया, इसलिए डरना मना है। संयम से रहिए। जो पोजीशन होल्ड कर रखी है शेयर्स में उसको रखे रहिए। कैश पर खरीदा है, कोई कर्जा लेके नहीं खरीदा जो परेशान हो रहा है। और लार्ज कैप में तेजी रहेगी। कुछ शेयर बताए देता हूँ। रिलायंस में तेजी है, सन फार्मा में तेजी है, स्कॉट्स भी तेज लग रहा है। IRCTC में जब तक स्प्लिट नहीं अनाउंस हो रहा है तब तक तेजी है। और 16,800 जाने के बाद अगर करेक्शन हो भी गया तो 1-1.5 पॉइंट का करेक्शन होगा, वो 2-3 महीने में फिर सही हो जाएगा, तो उसके लिए भी परेशान मत होइए। अगर इस तरह के अपडेट्स सही लग रहे हैं तो आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कम से कम 2000 लाइक चाहिए मुझे। और चैनल पर पहली बार आए तो आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।